क्या चाइना एंड फिलीपींस में भी वॉर हो सकता है? और बहुत सारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ की इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं और उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इसके अलावा जो यूएस इसराइल और ईरान का वॉर है वो अपने 10th डे में है और ये क्या वर्स से वर्स सिचुएशंस होते जा रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये एक वॉर है जिसमें हर एक लाइन क्रॉस हुई है। सारी इन डिटेल बातें करेंगे एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मंडे का दिन है, ये दिन का एक बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं और आज के मेजर हाइलाइट्स के बारे में हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल डेस्क। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द ऑथेंटिक एंड हेडलाइंस न्यूज़ आपको एवरीडे हम देते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। हिस्ट्री हैज़ बिन क्रिएटेड, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। और ये वर्ल्ड चैंपियन के साथ हमने कुछ और रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हैं एंड यू हैव टू प्रेज दिस एंड द टीम इंडिया फॉर दिस। सबसे पहली चीज़ तो हम फर्स्ट कंट्री है जिसने 3 वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं T20 के एंड वी आर द ओनली कंट्री जिसने डिफेंडिंग चैंपियंस होते हुए वी आर स्टिल द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। ये भी एक खिताब है जो अभी तक किसी और ने नहीं ब्रेक किया है। एंड इसके साथ साथ जो कर्स ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम माना जा रहा था वो भी टूटा है, जहाँ पे बुमराह की 4 विकेट की स्ट्रीक इज लेजेंडरी और ये मैन ऑफ द मैच बने हैं। और संजू सैमसन की जो 89 ईयर की बियॉन्ड वर्ड्स वाली बैटिंग थी, दे आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ द टीम इंडिया। सो बिग कुडोज, सेलिब्रेशन की बात है। बट इसके अलावा और बहुत सारी सीरियस चीज़ें हो रही हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द सीरियस बिट ऑफ न्यूज़। बट हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर द चैंपियन। अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, अभी IPL की स्टार्ट करते हैं। विच इज़ योर फेवरेट IPL टीम? लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड चलते हैं हमारी आज की वॉर न्यूज़ की बड़ी खबर। आपको मिडिल ईस्ट का ईरान, इसराइल एंड यूएस का वॉर तो पता ही है, बट इसके अलावा एक वॉर स्टार्ट होते होते बहुत बच गया है, जहाँ पे साउथ चाइना के एंड फिलीपींस के जो वाटर वेसल्स थे यानी जहाज थे, ये दोनों बहुत क्लोज आ गए थे और चाइना ने यहाँ पे वाटर जेट्स का भी यूज़ किया था। बट ये एस्केलेट होते होते यूएस ने इंटरवीन किया है इमीडिएट एक्शन पे एंड बोला है कि अगर ये चीज़ और बड़ी है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा इन बोथ द कंट्रीज, जो भी डिफॉल्ट रहेगा। एंड यहाँ पे अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट ये सिचुएशन कभी भी फूट सकती है। एक तो वॉर स्टोरी ये हो गई एंड दिस वाज अ पैनिक सिचुएशन फॉर अ बिट। बट आते हैं मिडिल ईस्ट पे जो एक्चुअल वॉर जोन बना है और वो आज अपने 10वें दिन पे है। तो सबसे पहले तो ईरान की जो ड्रोन और उन्होंने काफ़ी मिसाइल्स लॉन्च किए थे दुबई एंड बहरान की तरफ, जहाँ पे दुबई के 23 मरीना टावर पे मलबा गिरा है एंड उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। बट इसमें एक दुखद न्यूज़ ये है कि वहाँ पे एक एशियन ड्राइवर की इस मलबे में मौत हो गई है। अब इसका रिटेलिएशन अटैक दुबई ने भी किया था या फिर UAE ने भी किया था, जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज है तेहरान की, 5 ऑयल रिफाइनरीज पे उन्होंने अटैक किया था। अब इसका आफ्टर मैथ पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है बिकॉज आज ऑयल का प्राइस इज अराउंड 95 to 98 बैरल डॉलर्स, जो कुछ टाइम पे 40 था और जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ था 64 पे गया था। तो आगे हमारे को और बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ दिस वॉर करना पड़ेगा। अब ये आज 10 दिन तो पूरे हुए हैं, आगे किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जाता है पता नहीं। और इसके साथ साथ यूएस इज गेटिंग बिट एग्रेसिव, जो एक विश्व गुरु एंड नेटो मेंबर था जिसको बोला गया था कि वो पूरे वर्ल्ड का पीस इंटैक्ट करेगा, वो HIMARS मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है अपने इराक बेसिस पे, वो ईरान की तरफ। एंड दे एक्चुअली वांट टू डिस्ट्रॉय ईरान। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में वॉर इतनी वर्स्ट एंड इतनी एस्केलेट हो गई है कि यहाँ पे सही और गलत देश नहीं रहा है, यहाँ पे वॉर एंड केओस एंड सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। अगर ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट किया तो सिचुएशन विल गेट वेरी वर्स्ट, not just for these countries but for everyone in the world. What are your thoughts on this? Let me know on the comment box below. अब चलते हैं हमारे कुछ मेजर न्यूज़ के फाइनेंशियल न्यूज़ बात करते हैं। आज मंडे है, आज मार्केट खुलने वाला है। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत बेसिक प्रेडिक्शन है कि आज स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ जाएगा बिकॉज पिछले हफ्ते जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ था 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक ट्रेड में। बट इसका प्रॉब्लम सीधा सीधा मिडिल ईस्ट का ही जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं हर ऑयल एंड पेट्रोलियम और बाकी सारे प्रोडक्ट सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग एंड बड़े बड़े कंपनी से लिंक होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। बट आज का एक्सपेक्टेशंस है एंड दिस इज द मेक एंड ब्रेक डे बिकॉज निफ्टी भी डाउन से ओपन होगा एंड ऐसे अनुमान किया जाता है कि आज पता चलेगा कि एक्चुअल मार्केट की पोजीशन क्या है और महंगा तेल का क्या इम्पैक्ट होगा बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे को आज नहीं कल नहीं बट महीने बाद या 2 महीने बाद इम्पैक्ट पड़ेगा।
और बहुत बड़ी खबर आ रही है आरबीआई लाइन से, जिन्होंने एक फाइनल मेमोरेंडम शेयर किया है सारे बैंकिंग से, जो मिसलीडिंग उनके डार्क तरीके से एंड अटैच सेलिंग की भाई अगर आप लोन ले रहे हो तो इंश्योरेंस लेना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे थे कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो पहले कुछ और ऑफर होता है बट फिर बाद में हिडन चार्जेस या सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। उसको अल्टीमेटम दिया है कि दे हैव टू स्टॉप इट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट एंड एजेंसी का धंधा ज़्यादा हो गया था रादर देन द बैंकिंग इंडस्ट्री, जो एक सीरियस बिजनेस है। तो एक ये बहुत बड़ा खबर आया है और हम इसको बहुत ब्रेक डाउन करेंगे, और ये 1 जून 2026 से लागू होगा। तो ऑफकोर्स जब तक ये आएगा तब तक हमारे को सारे रूल्स रेगुलेशंस और बैंकिंग किस तरह से होती है और किस तरह से ये बैंकिंग एक बिजनेस बन गया था, एक एजेंसी बन गई थी, एक डार्क मैटर ऑफ डार्क थिंग्स बन गया था, जो कि अपने कस्टमर्स को लुक्रेटिव ऑफर करके कहीं ना कहीं स्कैम करते। तो ये सारी चीज़ें आज के एक बहुत बड़े मार्केट में। और एक बहुत इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले तो आज फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पे ओम बिरला की अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी है तो ओम बिरला लोकसभा के एक स्पीकर हैं, जहाँ पे कांग्रेस ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया था एंड बीजेपी एंड कांग्रेस ने 3 लाइन व्हिप का यूज किया, यानी सारे एमपीज को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और आज ओम बिरला के ऊपर, जो कि एक स्पीकर है बट वो एक नॉर्मल एमपी के जैसे आज प्रेजेंट होंगे और उनके ऊपर एक वोट कॉन्फिडेंस होगा। अब ये बीजेपी के साइड आते हैं या कांग्रेस के साइड आता है वो तो हमारे को देख कल ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून, कल 10:30 बजे हम वापस सारी न्यूज़ लेके आएंगे एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि ओम बिरला बायस है एंड दे वर टेकिंग बीजेपी साइड, और वो बहुत कांग्रेस की पक्ष को बोलने नहीं देते थे या फिर उनका ज़्यादा उनको टाइम नहीं देते थे। और बीजेपी का ऐसा बोलना है कि ही इज़ नॉट बायस्ड, ही इज़ एज लॉयल एंड ही इज़ ऑनेस्ट टू हिज जॉब जितना वो हो सकते हैं। तो अब ओम बिरला की एक चीज़ होती है, और इसके अलावा और एक पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसके लिए आप इम्पैक्टफुल खबरें। अब चलते हैं बिहार पॉलिटिक्स में, जहाँ पे नीतीश कुमार जो करंट सीएम है वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे एंड वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करेंगे। बट उनकी बड़ी खबर ये है कि उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन कर लिया है। अब ये एक परिवारवाद या फिर आप बोल सकते हो ना कि फैमिली पॉलिटिक्स वापस हम बिहार में देख रहे हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम धीरे धीरे आगे के फ्यूचर में अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। सो स्टे ट्यून, आगे बहुत सारी ऐसी खबरें, बिकॉज खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। बट एक अच्छी खबर से आज एंड करते हैं, जहाँ पे आरबीआई ने डिजिटल ई रुपये को ऑफलाइन मोड में अलाउ कर दिया है कि अगर इंटरनेट भी नहीं रहा तभी भी आप पेमेंट कर पाएंगे। एंड ये डिजिटल इंडिया एंड जो हम करेंसी बोलते हैं कि करेंसी फ्री इंडिया हो जाएगा, उसी का एक राइट इन द स्टेप डायरेक्शन ऐसे फील होता है। बट फिर भी ये भी हम आगे अनफोल्ड होते हुए देखेंगे एंड बिग स्टेप्स एंड बिग मोमेंट्स आर गोना गो नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है इन फ्यूचर हम देखते हैं। आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड वंस अगेन, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, लेट्स सेलिब्रेट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेट स्टार, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की सबसे इम्पैक्टफुल न्यूज़ क्या लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम आते हैं। टिल द टाइम, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी, डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। थैंक यू।